मैं जब भी फोन करती हूँ ना आर्या सर को, आर्या सर हमेशा मेरा फोन उठाते हैं, और अगर नहीं उठा पाते हैं तो फिर मुझे दोबारा कॉल करते हैं। पर आज पता नहीं आर्या सर को क्या हो गया, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्या सर को अंदाजा हो गया है कि हम अनु की ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए उन्हें फोन कर रहे हैं? हाँ, और शायद अनु का ट्रांसफर वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो नहीं वो हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पुष्पा जी। आर्या सर तो रिश्तों की अहमियत को अच्छे से जानते हैं। फिर आज वो मुझसे मेरी बेटी को दूर करना क्यों चाहते हैं? नहीं नहीं, वो ये अच्छा नहीं करे पुष्पा जी, ये बिल्कुल गलत है। अरे शर्मा जी, आर्या सर ने आज तक जो कुछ भी किया है ना, वो अनु की भलाई के लिए ही किया है। याद है आपको कैसे अनु के कॉलेज में उसका साथ देने के लिए उसके साथ खड़े रहे, और फिर अपने ही ऑफिस में अनु को नौकरी दिए, और उसके बाद अनु की शादी रुकवा करके उसे रघुपति जैसे घटिया इंसान के घर पे जाने से रोका। आज आप उनके इरादे पे शक कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे माफ करना पुष्पा जी, आज मुझ पर ही मेरा बस नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात सच है, मैं अपनी बेटी को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन अनु तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मनाऊंगा उसे। अनु कोई चांस नहीं है क्या कि तू रुक जाए? नहीं सुन, मेरा अब यहाँ से जाना ही ठीक होगा। पर अनु जयपुर बहुत दूर है, वहाँ हमारी पहचान का कोई भी नहीं है, तो अकेले कैसे मैनेज करेगी वहाँ पर? आर्य सर की रूडनेस, उनका मुझसे प्यार नहीं करना, ये सब कुछ अकेले ही मैनेज किया है ना मैंने सिमरन, तो ये भी कर लूंगी। अगर भगवान जी चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो वही सही। मैंने वैसे भी इसे अपना नसीब समझ कर ना समझौता कर लिया। तूने समझौता कर लिया होगा, पर मैंने नहीं किया। मैंने अपनी पूरी कोशिश करूंगी, पर तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तू आर्य सर के कहने पे ये सब कर रही है ना, तो ठीक है, मैं तेरे ऑफिस जाऊंगी, आर्य सर से बात करूंगी, और अगर वो भी नहीं कर पाई ना तो मैं उनसे फोन पर बात करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो तेरा ट्रांसफर रोक दे, पर तुझे नहीं जाने दूंगी। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम है। अनु तो ये सही नहीं कर रही है। क्यों अपने स्टूपिड से चैलेंज को इतना सीरियसली ले रही है तू? क्यों कर रही है ये सब? क्यों अपनी जुबान पे खरी उतरने की कोशिश करी कि 24 घंटे में अगर तू आर्या सर से नहीं मिली तो तू सब कुछ छोड़कर चली जाएगी? कैसे मिलती? तू थी दिल्ली में। अनु ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जहाँ कोई चमत्कार हो जाएगा, हवा चलने लगेगी, मंदिर की घंटियां बजने लगेगी और सर ड्रामेटिकली तेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे। तू रुक जा, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे यार। कोई फायदा नहीं है सिमरन, अब कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। पर क्यों? क्योंकि जैसा तूने कहा ना, ऐसा सच में हुआ था। क्या? आर्य सर को दिया हुआ चैलेंज मैंने जीता था। मतलब सर सच में तेरे सामने खड़े थे? हाँ सिमरन, सच में मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे। मैंने अनु को धोखा दिया जिन्हें। मतलब ये कि अनु ने जो चैलेंज अपनी फीलिंग को दिया, हमारे रिश्ते को दिया था, हमारी किस्मत को दिया था, वो अनु जीत चुकी है। एक मिनट, मेरी माँ से फोन पे बात तो हुई थी, उन्होंने कहा कि मंदिर में तुम किसी से मिले ही नहीं। मिला था, पर माँ को नहीं पता। इनफैक्ट मैंने तो अनु को भी पता नहीं चलने दिया। प्रसाद फीट दिखाकर नहीं लेते। झंडे जिस आर्यवर्धन को पूरी दुनिया सच्चाई, ईमानदारी और एथिक्स की मूरत समझती है, वो धोखेबाज निकला। उसने मंदिर में अपने मुंह पर कुमकुम का मुखौटा लगा लिया ताकि अनु उसे पहचान ना पाए। झंडे अनु ठीक ही कह रही थी, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता तो है। कैसे डिनाई करूं ये बात? कब तक डिनाई करूं? झंडे बिना प्लान किए तो दिल्ली में भी हमारा मिलना मुश्किल था। इस बार तो हमने इस बात को और भी मुश्किल बना दिया, दिल्ली से बाहर ही चले गए, वो भी और मैं भी, अलग अलग। उसे भी यही लगा होगा कि अब तो कोई चांस नहीं है। मुझे भी ऐसे लगा था, कोई तो है जिसने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हमें मिलाया, हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
पता नहीं जिसने भी ये किया उसे क्या नाम दो? भगवान, किस्मत, कायनात, नसीब, कोई तो है जो हमारा रिश्ता बांध रहा है। ये तो सच में चमत्कार हो गया अनु। वही चमत्कार जो माता रानी ने किया सिमरन। किस्मत ने मेरा साथ दिया सिमरन, पर उस इंसान ने नहीं दिया जिससे मैं प्यार करती। उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिमरन, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? हमने तो चैलेंज जीत गए ना, तो रुक जाना, हम सब ठीक कर देंगे। कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज रुक जा। नहीं सिमरन, और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होने वाला है। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अनु मेरे सामने थी और फिर भी मैं उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सोच सोचकर मैं कितनी गिल्टी फील कर रहा हूं चिंटे में तुम्हें बता नहीं सकता। हार कर भी जीत गई, और अगर सच में कोई हारा है वो मैं हूं। मैंने उसे सिखाया था जिंदगी में कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। मैंने ही कल उसका भरोसा तोड़ दिया। लूजर चिंटे। नहीं आर्या, तुम लूजर नहीं हो। खुद को इतना दोष मत दो। क्यों जला रहे हो अपने आप को? तुम्हें लगता है कि तुम्हें भगवान ने वहां भेजा था, पर यह भी हो सकता है कि तुम दोनों का उस मंदिर में एक वक्त पे होना इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ठीक है, इत्तेफाक नहीं था, मान लिया कि भगवान ने ही तुम दोनों को एक दूसरे से वहां मिलाया। और उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता। तुम आज भी वर्धन एम्पायर के मालिक हो आर्यवर्धन, और वो एक छोटे से मोहल्ले की मामूली सी लड़की अन्नू। तुम उसे नौकरी दे सकते हो बस, पर इससे ज्यादा तुम दोनों के बीच और कुछ नहीं हो सकता। और अगर हुआ तो उसका नतीजा मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी इमेज, तुम्हारा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं क्या करूं चिंटे? कुछ नहीं। तुम्हें जो अन्नू के लिए करना था तुम कर चुके, और उसे जयपुर के ऑफिस भेजने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। इस ऑफिस के लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए अन्नू का इस ऑफिस से दूर रहना ही अच्छा है। अन्नू का क्या? उसके लिए भी अच्छा है। उसे प्रमोशन मिली है, ऑफिस की इंचार्ज बन गई वो। इस उम्र में इतना बड़ा मौका मिलना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ से दूर रहने में उसका भी फायदा ही है। अगर वो यहाँ रही तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। देखो अरे, मैं जानता हूं कि तुम अन्नू को चाहते हो, पर एक बार वो यहां से चली गई ना, धीरे धीरे तुम उसे भूल जाओगे, और वो भी तुम्हें भूल जाएगी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा बिल्कुल पहले जैसा। तो नहीं होता चिंटे, तुम लाख दलीलें दे दो, अगर किसी को धोखा देके कोई शांति से नहीं जी सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं जी सकता।